नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले मेटल नॉन मेटल का सुपर फास्ट रिवीजन। तो भूल के भी वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए होने वाला है गेम चेंजिंग। क्योंकि आज आपके बहने लायक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां से हर साल बार बार आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो सारी चीजें बताऊंगा, क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ। ठीक है, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। मोस्ट एक्यूरेट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में वो सब क्वेश्चंस भेज दिया जाएगा वहां टेलीग्राम पे। तो ये सीक्रेट को हमेशा याद रखना, फटाफट से ज्वाइन कर लो। सच बता रहा हूँ, अभी के लिए अभी तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना है फटाफट। अभी तो चैनल स्टार्ट किया है, फटाफट से ज्वाइन कर लो। ठीक है, वहां पे सब मिल जाएगा एग्जाम से पहले। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले समझते हैं एलिमेंट्स कितने तरह के होते हैं। एलिमेंट्स होते हैं भैया तीन तरह के। क्या? एलिमेंट्स तीन तरह के। एक होता है भैया मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल, और तीसरा होता है मेटल लॉयड। मेटल होता है ना, कभी सोना को देखा हाथ लगा के, हाँ कैसा लगता है? हार्ड। क्या रहता है? हार्ड। सो मेटल्स हार्ड, हार्ड। नॉन मेटल क्या होता है? नरम रहता है, एकदम सॉफ्ट, सॉफ्ट। मेटल लॉयड क्या होता है? मेटल और नॉन मेटल का दोनों रहता है, दोनों में मिक्स रहता है, इंटरमीडिएट वाला। सो एलिमेंट्स दैट शो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल और नॉन मेटल। देखो ध्यान से, जैसे कि गोल्ड, कॉपर, आयरन, निकल, सिल्वर, ये सारे क्या थे? मेटल्स थे। और ये जो जिसके नीचे दिख रहे हैं, कार्बन वगैरह सब, ये सेम नॉन मेटल। ठीक है, ये एक डायमंड रहता है, ये हार्ड रहता है। ठीक है, ये मेटल की तरह ही रहता है, बट ये नॉन मेटल। ठीक है, हार्ड रहता है, नॉन मेटल है लेकिन हार्ड रहता है। ठीक है, चलो आज अब देखो भैया, मेटल और नॉन मेटल को अच्छे से डिटेल में और समझते हैं। देखो ध्यान से, मेटल, मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को दान करता है। वो होता है भैया दानी। क्या होता है भैया हमारे? दानी। मेटल क्या होता है? दानी, दान करता है। तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है वो भैया? डोनेट। क्या कर रहा है? डोनेट। ठीक है, और नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट। जब भी कोई चीज को दान करते हैं तो पॉजिटिविटी आती है। तो देखो ध्यान से, एलिमेंट दैट हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन इन फॉर्म पॉजिटिव आयन। अब पॉजिटिव आयन को बोलते हैं कैट आयन। कैट मतलब बिल्ली, बिल्ली मतलब पॉजिटिव। ठीक है, नॉन मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या दे रहा है? तो नेगेटिव, कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे ही ले रहा है। सो फॉर्म नेगेटिव आयन बाय एक्सेप्टिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दान कर रहा है, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो रहा है। क्या हो रहा है नेचर में? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और ले रहा है तो इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल देखो। तो इसको कैसा है? नाक में एक औरत ने पहना था क्या? गोल्ड, कॉपर और एल्यूमिनियम। देखो जैसे, ना मतलब सोडियम, के मतलब पोटेशियम, एल्यूमिनियम एल, कॉपर सी यू, गोल्ड ए। ठीक है, अब देखो नॉन मेटल को कैसे आता ना? चेतन, देखो ध्यान से, लिख रहा हूँ ट्रिक। चेतन उड़ीसा से चॉकलेट बार लाया। तो देखो ध्यान से, चेतन सी से कार्बन, ओ से उड़ीसा, से सल्फर, चॉकलेट क्लोरीन, बार रोम। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक एक्शन देखो, मेटल इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, डोनेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। सो टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन। और नॉन मेटल क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। ठीक है, तो इसको पॉजिटिव आयन बोल रहा है और वो नेगेटिव है। पॉजिटिव कैट है, नेगेटिव एन है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल कैसे आना? ना फेंकू, क्या? ना फेंकू कॉपर मेटल में। ठीक है, सो ना मतलब सोडियम, फे मतलब आयरन, कॉपर, कॉपर, फेंकू कॉपर। नॉन मेटल क्या करे? इलेक्ट्रॉन गेन करे। इसको कैसे आना? कॉस थीटा से। कॉस थीटा, गला मिट गया यार। कॉस थीटा तो आपने वो पढ़ा था ना, साइन टेन कॉस कोसेक सेक कॉट मैथ्स में। हाँ साइन थीटा, हाँ कॉस थीटा, हाँ कॉस। सी से कार्बन, ओ से ऑक्सीजन, एस से भैया सल्फर। ठीक है, नोट करते रहो, लिखते रहो, इंपॉर्टेंट जो जो चीज बता रहा हूँ। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टी है एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रॉपर्टी मेटल, पहली बात, मेटल शाइन होता है तो क्या कर रहा है? लस्टर रहता है। क्या? लस्टर। सो लस्टर मतलब शाइन, हैव शाइनिंग सरफेस, जिसको बोलते हैं लस्टर्स। नॉन मेटल नॉन लस्टर्स होता है। पर इसमें एक एक्सेप्शन नॉन मेटल में, जैसे कि आयोडीन और ग्रेफाइट, ये क्या होता है? लस्टर्स। इसको कैसे आना? आईजी से। आयोडीन और ग्रेफाइट क्या होता है? लस्टर्स। इंस्टाग्राम आईजी। ठीक है, मेटल हार्ड रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं, पर इसमें भी एक्सेप्शन है, जैसे कि डायमंड हो गया जो कि नॉन मेटल है, जो कि हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। एक्सेप्शन सारे कर लेना। मेलिएबिलिटी, एक एलिमेंट को पकड़ा और उसको शीट्स पे बीट करके। ठीक है, सो कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, जिसको बोलते हैं मेलिएबल। नॉन मेटल क्या होता है? आसानी से टूट जाता है। ठीक है मेरे भाई, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है डक्टिलिटी। क्या है? डक्टिलिटी। अब एक एलिमेंट को पकड़ना, उसको थिन वायर्स में ले लिया, सो कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स सो दैट डक्टाइल और नॉन मेटल नॉन डक्टाइल होता है। ठीक है, तो इसको याद डी डब्ल्यू, डोंट वरी से। डी से डक्टिलिटी, डब्ल्यू से क्या हो गया भैया हमारा वायर। स्टेट, जो मेटल होता है सॉलिड, नॉन मेटल, सॉलिड, लिक्विड और गैस। पर इसमें भी एक एक्सेप्शन है, मरकरी इज द ओनली मेटल इन लिक्विड। ठीक है, इसको याद रखना। कंडक्टिविटी, मेटल क्या करता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल क्या हुआ? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पर इसमें भी एक एक्सेप्शन आ जाता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, सोनोरिटी क्या है? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करना, जैसे कि मंदिर में बेल रहता है, टंग टंग बजाते हैं, हाँ वो रिंगिंग साउंड होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? मेटल। क्या? मेटल। सो मेटल सोनरस रहता है, नॉन मेटल नॉन सोनरस रहता है। ठीक है, चलो आ जाओ। अबे भैया केमिकल प्रॉपर्टी, इसमें आ रहा है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होता है? मेटल ऑक्साइड। क्या बनता है भैया? मेटल ऑक्साइड। सो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा, जो कि होता है भैया बेसिक इन नेचर। जैसे कि मान लो मैग्नीशियम, ये था मेटल, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बन गया। कॉपर मेटल ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, सिल्वर और गोल्ड रहता है, वो रिएक्ट नहीं करता है इवन एट हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने पे भी सिल्वर और गोल्ड जो रहता है वो रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे। अब भैया नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या इंपॉर्टेंट है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कुछ मेटल ऑक्साइड एसिड भी रहते हैं नेचर में और बेसिक भी होते हैं नेचर में। तो देखो मेटल ऑक्साइड शोज बोथ एसिडिक एंड बेसिक नेचर, उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये जो जितने भी फॉर्मूला है वो सारे इंपॉर्टेंट है। यार मुझे कॉफी पी लिया, बहुत अजीब लग रहा है। ठीक है, तो ये रैपिड रिवीजन को फटाफट खत्म करते हैं। Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑल क्लियर थी, मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड बना, वाटर बना। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी ये फॉर्मूलाज दिख रहे हैं, इक्वेशंस दिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। अब रिएक्टिविटी सीरीज करवा देता हूँ, आ जाओ ध्यान से लिखो, एक एक करके लिखो। पोटेशियम के, सोडियम Na, लिथियम Li, कैल्शियम Ca, सिंबल्स है सारे, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, कार्बन C, जिंक Zn, आयरन Fe, हाइड्रोजन H, कॉपर Co, सिल्वर Ag, गोल्ड Au। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स, ऊपर वाले मोस्ट रिएक्टिव, ये बीच वाले, और ये रिएक्टिव है ही नहीं। ठीक है, सो इसको कैसे? प्लीज स्टॉप लिटिल क्यूट मंकी, प्लीज स्टॉप लिटिल क्यूट मंकी, प्लीज पोटेशियम स्टॉप, सोडियम लिटिल, लिथियम क्यूट, कैल्शियम मंकी, मैग्नीशियम एंड क्लेवर जिब्रा इन, एंड एल्यूमिनियम क्लेवर, कार्बन जिंक जिब्रा इन, एल आयन, हैप्पी कूल सनी गार्डन। क्या? हैप्पी कूल सनी गार्डन, हैप्पी हाइड्रोजन, कूल कॉपर, सनी सिल्वर, गार्डन गोल्ड। ठीक है, तो ये है पूरी रिएक्टिविटी सीरीज, याद कर लेना। रिएक्शन इन वाटर, मेटल जब पानी के साथ मिलता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस होता है। ठीक है, सो ये रहा, ये था मेटल पानी के साथ रिएक्ट किया, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ये क्या था भैया हमारा? मेटल। कुछ मेटल रहते हैं जो धीरे रिएक्ट करते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, और कुछ रिएक्ट नहीं करते, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, अब नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, और साथ में एसिड के साथ नहीं करते। ठीक है, अब रिएक्शन विद एसिड, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन में, देखो मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। जैसे कि Zn, ये था भैया मेटल, ये था एसिड, सॉल्ट बना ZnCl2, सॉल्ट और हाइड्रोजन। ठीक है, चलो आ जाओ। अब भैया नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट रहता है, वो लेस रिएक्टिव को क्या करता है? निकाल देता है। जैसे कि Zn, ये था मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने कॉपर को बाहर निकाला, ये था लेस रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट टू फॉर्म इट्स कंपाउंड। सो इसने इसको बाहर मारा, ZnSO4 बन गया और ये बाहर रह गया। क्यों? क्योंकि लेस रिएक्टिव था। हमेशा ना कॉपर लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, मैक्सिमम पेज हो गया। आज अब कोरोजन क्या होता है भैया? कोरोजन, मान लो कोई भी एक मेटल सरफेस पर, क्या मेटल सरफेस पर वहां पे एयर, मॉइस्चर, एसिड अटैक करता है तो कोरोड हो जाता है, उसे बोलते हैं हम कोरोजन। इसका एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। ये पूरा रिएक्शन याद कर लो, इंपॉर्टेंट याद कर लो। जब आयरन पे
ऑक्सीजन मॉइस्चर अटैक करता है, Fe2O3 H2O होता है, ठीक है। प्रिवेंशन मेथड क्या है, पेंटिंग, ऑयलिंग, गैल्वेनाइजिंग, ग्रीसिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और एलॉइंग होता है, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट भैया, एलॉयज क्या होता है। भैया एलॉय क्या होता है, जो मेटल उसका मिक्सचर हो उसको बोलते हैं एलॉय, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल दोनों साथ में होते हैं, ये डेफिनेशन। नेक्स्ट है भैया आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है मेटल और नॉन मेटल के साथ, जैसे कि NaCl, Na है वो मेटल है, Cl नॉन मेटल है, Na प्लस Cl माइनस, ये सारे उसके आयंस, ठीक है। चलो आज अब यार प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, इसको है ना SCS, S से सॉलिड, C से क्रिस्टलाइन होता है, S से क्या होता है सॉल्युबल इन वाटर, और पानी में मिलता है तो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यहाँ तक हमने इसका पूरा रेपिटेशन कंप्लीट कर दिया। ये है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, टॉपिक नहीं है क्वेश्चंस है, इसको लिख लो। ये रहे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो बाय।